बांग्लादेश में सिचुएशन जो है कह सकते हैं क्रिकेटिंग टर्म्स पर कंट्री वाइज भी थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है अलग सा, लेकिन क्रिकेटिंग टर्म्स में भी हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं लगातार। और आज बांग्लादेश को जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है किस तरीके से कि आज उनके देश में जो है क्रिकेट ठप रही है, यानी क्रिकेट बंद रही है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि हम पता है कि भाई कि आज की डेट में लीग्स कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि जहां पर जो बड़े बड़े टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो तक अपनी टेस्ट टीम्स को रोककर अपनी लीग्स को प्रमोट कराते हैं। वहां पर चलती हुई बांग्लादेश प्रीमियर लीग जहां पर एक तरीके से कोशिश करी जा रही है कि उसको रिकवर किया जाए, वो आज आपको रोकनी पड़ी। दो मुकाबले थे, दोनों के दोनों नहीं हो पाए। वजह क्या है? वजह है जो क्रिकेट के इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स चल रही है और वहां पर जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके की बयानबाजी करी गई, जहां पर तामिम इकबाल को पहले डिसरिस्पेक्ट किया, फिर पूरी की पूरी बांग्लादेश क्रिकेटर्स को ही नहीं कहूंगा बल्कि मैं कहूंगा बांग्लादेशी क्रिकेट फर्टर्निटी को जो है वो वहां पर एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया गया। और अब उसके चलते यहां पर प्रोटेस्ट भी जो है शुरू हो गया और फैंस जो है मीरपुर, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट का गढ़ है, मीरपुर उनका शेरे बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम, उसके बाहर कुछ इस तरीके की ये जो वीडियोस निकल कर आए हैं, कुछ तस्वीरें जो निकल कर आई हैं, वहां पर होर्डिंग्स वगैरह बांग्लादेश प्रीमियर लीग की सारे फैंस ने जो है वो तोड़ मोड़ कर जो है साइड कर दिए और वहां पर बड़ा थोड़ा सा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फिर पुलिस को भी वहां पर जो है आना पड़ा और फैंस बड़े गुस्से में थे। अब फैंस का गुस्सा, अब ठीक है वहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें करी जा रही, लेकिन साफ तौर पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मुकाबले ना होना भी वहां पर फैंस के गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण है। जहां पर वो चाहते थे, आ भी रखे थे मैच देखने, लेकिन जब मुकाबला उनको पता चला, पहले तो दो मुकाबले थे दिन के, पहला नहीं हो पाया, फिर दूसरा नहीं हो पाया वहां पर, तो सिचुएशन जो है वहां पर लगातार जो है खराब हो रही है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया भी कि नजमुल इस्लाम, अब यहां पर T20 वर्ल्ड कप क्यों इस चीज की जड़ है, जहां से मामला शुरू हुआ वो आपको बता दें कि भाई जब मुस्तफिजुर को फैसला लिया भारत की तरफ से BCCI ने कि मुस्तफिजुर जो है IPL में नहीं खेलेंगे, फिर बांग्लादेश से आवाज ये उठी कि हम T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे, हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। मुस्तफिजुर को वहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया उस तरीके से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इन बयानबाजियों में हीरो बनने के चक्कर में नजमुल इस्लाम ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही विलन बना दिया। और विलन भी किन के लिए? अपने लोगों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए। और उनके अलग अलग बयान जो अलग अलग समय पर आए, उन्होंने जो है सिचुएशन और ज्यादा खराब कर दी बांग्लादेश में क्रिकेट के लिए। यानी कि वहां पर क्रिकेट पर तो कांटा लग चुका है, पॉलिटिक्स पर अभी टिक लगा हुआ है। उन्होंने सबसे पहली बात जो कही थी, तामिम इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी कि भाई आपको क्रिकेट का भी सोचना चाहिए, आप आगे भी देखो, भविष्य में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, मुस्तफिजुर वाली जो सिचुएशन हुई है एज अ नेशन हम समझते हैं, बट हमें क्रिकेट भी देखनी है। ऐसा हम जल्दबाजी में कोई फैसला न ले कि बाद में हम यू टर्न भी ना ले पाए। उनका कहना था कि भाई अगर आपने डिसीजन लिया भी है कि आपको जो है बॉयकॉट करना है, तो आपने आई होप डिस्कस किया हो आपस में सबसे, बोर्ड मेंबर से, जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो क्रिकेटर्स हैं, उन सबसे आपने बात करी हो। तो उसके जवाब में नजमुल इस्लाम, जो कि नजमुल इस्लाम की मैं आपको पहले पोजीशन बता देता हूं कि नजमुल इस्लाम इस वक्त पर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस सारे प्रोटेस्ट के बाद जहां पर खिलाड़ी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन नजमुल इस्लाम है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं। और दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल कमिटी होती है, जहां पर फाइनेंशियल्स आप सारे के सारे देखते हो, वहां पर उस कमिटी के भी वो हेड हैं। अब पहली चीज तो उन्होंने तामिम को लेकर कहा, तामिम को लेकर उन्होंने ये बयान दे दिया कि तामिम इकबाल तो एजेंट है इंडिया के, या फिर वो एक्ट ऐसा कर रहे हैं कि इंडिया के एजेंट है, जिस पर बांग्लादेश के काफी क्रिकेटर्स ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी, अपना गुस्सा जाहिर किया सोशल मीडिया पर कि इस तरीके की हल्की बातें वो कैसे कर सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस टाइम पर क्या किया था, उस टाइम पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, नजमुल इस्लाम से पल्ला झाड़ लिया कि भाई उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी का बयान है, उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद जब मामला बिगड़ा, वो तब बिगड़ा जब ICC BCB उनके बीच के एक्सचेंजेस चल रहे थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बयानबाजी दे रहे थे। और ये थोड़े से ऐसा लग रहा है इंडिविजुअल जिनको जरा सा भी कहते हैं कि सब्र नहीं है, ना अपना हिसाब किताब पता है कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जब इनको पूछा गया प्रेस की तरफ से कि भाई आपके अगर फाइनेंसेस हिट होते हैं तो तब आप क्या करोगे, तो उन्होंने बोला यार कि हमारे जो मीटिंग हुई है ना पहले, अगर FTP देखोगे तो FTP के तहत हमारे मुकाबले तय हैं, हमारी बायलैटरल सीरीज तय हैं, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो नुकसान यहां पर होगा ना वो खिलाड़ियों का है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द FTP जो आपको ICC इवेंट खेलना है, जिस पर आप बोल रहे हो कि हम बॉयकॉट कर देंगे, वहां पर खिलाड़ियों को मैच फी नहीं मिलेगी, वहां पर अगर कोई प्लेयर ऑफ द मैच मिलेगा तो उसको जो राशि रहती है वो नहीं मिलेगी। तो कहते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और उनका नुकसान हो तो हो। अब जब पूछा गया कि क्या आप कंपनसेट करोगे उनको कि भाई ठीक है आप T20 वर्ल्ड कप आपने एज अ नेशन एक स्टांस ले लिया, डिसीजन ले लिया और आप नहीं भेजते हो, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप एज अ मतलब बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव यहां पर जब बात रख रहे हो, क्या भरपाई करोगे, क्या आप अपने खिलाड़ियों का वहां पर ख्याल रखोगे फाइनेंशियली।
तो उन्होंने कहा कंपनसेशन किस बात की, गुस्से में एनिमेटेड होकर उन्होंने कहा कि भाई जब ये लोग जाते हैं हम इन पर करोड़ों टका लगाते हैं और जब इनकी परफॉर्मेंस, मतलब उनका कहने का मतलब ये था, एग्जैक्ट कोट्स मत समझिएगा, जैसे हम कहते हैं मजाक में भाई 2% की परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो वाली बात उन्होंने एक तरीके से कर दी कि भाई आपकी जब परफॉर्मेंस नहीं होती और आप पर करोड़ों टका हम लगा रहे होते हैं, आपके मतलब क्रिकेट स्टेडियम से लेकर फैसिलिटीज से लेकर हम तमाम चीज़ों में आपके जो पैसे लगाते हैं, तो क्या हम आपसे वो पैसे वापस मांगते हैं। तो इस तरीके की जो है छोटी हरकत वहां पर हो गई थी, और जहां पर मैं बोल रहा हूं कि वहां पर मान सम्मान क्रिकेट इस सबको आपने दरकिनार कर दिया है। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन है, हर एक नेशन में अलग अलग होती है, बीसीसीआई इंडिया में भी उसकी पोजीशन उतना उस तरीके से नहीं है, बट कहीं पर भी क्या होता है जब खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत होता है तो जो क्रिकेटर्स की एसोसिएशन होती है ये सामने आती है और ये आपके लिए वहां पर एक स्टैंड लेती है, आपके लिए बात रखती है। तो उन्होंने फिर आकर वहां पर मिथुन जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे, उन्होंने फिर ये चीज बोली कि जब तक नजमुल इस्लाम इस्तीफा नहीं देंगे अपने पद से तब तक हम जो है मैदान में बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी किसी भी एज ग्रुप पर नहीं उतरेगा। हालांकि अगेन जो हम बात कर रहे हैं, अब ये बात अंडर 19 वर्ल्ड कप और वहां पर कितनी लागू होती है ये मुझे नहीं पता, बट यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस तरीके की चीजें हुई। यहां पर वो डिस्कशन आपका रहा जहां पर आपने बांग्लादेश की तरफ से ये फिर देखा कि चाहे वहां पर फर्स्ट क्लास मुकाबले हो, चाहे वो किसी भी तरीके की क्रिकेट हो, वहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ये तय किया कि भाई हम मैदान में नहीं उतरेंगे। 2 मुकाबले थे आज बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, अगर बात करें तो दोनों मुकाबलों में क्या हुआ कि टीम वहां पर पहुंची नहीं। दोनों मुकाबले का मैं आपको बता भी देता हूं हिसाब किताब किस तरीके से था। आज जो 2 मैचेस उनके होने थे, एक वक्त मतलब इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग से अगर आप बताएं तो 1:30 बजे होता है, और उन दोनों मैचों पर लिखा हुआ है मैच अबेंडन्ड विदाउट टॉस। और उसके बाद जो आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरें वहां पर निकल कर आई हैं जहां पर फैंस गुस्से में ग्राउंड के बाहर लगे होर्डिंग्स, जो उनको मिल रहा है, जो भी चीज उनके रेंज में है, सबको तहस नहस कर रहे हैं। चट्टोग्राम रॉयल्स और नावखली एक्सप्रेस, अगर मैं प्रोनाउंस ठीक कर रहा हूं तो ये उनका पहला मुकाबला था दिन का, जो भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे की टाइमिंग थी। दूसरा था राजशाही वॉरियर्स और सिलहट टाइटंस, ये आपका दूसरा मुकाबला था। तो दोनों, पहला मुकाबला जब आपने वो किया तो उनको फाइनेंस कमेटी के हेड से हटा दिया था, डायरेक्टर की पोजीशन से हटाने के लिए उनके वहां पर नियम क्लॉजेस कुछ अलग लगे हुए थे, तो वहां से नहीं हटाया था। बट मिथुन जी की तरफ से बयान ये आया कि भाई हम कैसे मान ले, अगर हमने आपको वक्त दिया है, आज आप बोलो कि खेल लो मैच और कल को फिर बोलो कि उनको नहीं हटा रहे हम उस पोजीशन से, तो हम क्या करेंगे। तो ये जो है मामला पूरा अगली होते जा रहा है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश के जो हम कह रहे हैं कि फैंस वो भी इंपैक्ट अब हो चुके हैं। दूसरी चीज इसमें अहम जो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश जो नेशनल क्रिकेट टीम है, जो सीनियर मेंस टीम है, उसके जो सपोर्ट स्टाफ कोचेज वगैरह हैं, उनकी तरफ से स्टैंड ये है कि हम खेलना चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप, हम इसी के लिए तो मेहनत करते हैं। अब हम फंस चुके हैं यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड ऐसे कह रहा है। आपको कप्तान की बात कर लें, चाहे खिलाड़ियों की बात कर लें, चाहे बाकियों की, उन सबका स्टांस क्या है, वो भी T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, बट अब वो फंस चुके हैं पॉलिटिक्स में। और इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपका रहा है पीसीबी की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी। और वही आपने देखा कि मुद्दा हाईलाइट किया गया कि मुस्तफिजुर को जो है PSL खेलना है, जो मुस्तफिजुर पहले PSL नहीं खेले थे, एकदम से उनको PSL खेलनी है। फिर एक खबर आती है भाई कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो रिपोर्ट करते हैं भाई कि टॉप ऑफिशियल्स, टॉप सोर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो उनकी तरफ से आए कि भाई अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम आपके जो है मुकाबले होस्ट कर देंगे बांग्लादेश के। फिर बांग्लादेश से जवाबी क्या होता है बयान कि हमने कहीं पढ़ा है, सही है गलत है हमें नहीं पता, बट अगर मुकाबले कराने हैं पाकिस्तान में तो करवा दीजिए, अगर यूएई में करवाने करवा दीजिए, बट हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो ये पूरी सिचुएशन थी, जो एक नया ट्विस्ट, हर मैं कहूंगा हर दिन नहीं, अब तो हर 2-3 घंटे में एक नई कहानी आ जा रही है बांग्लादेश से। तो लेटेस्ट उस पर अपडेट ये है। आप लोग बताइए, बांग्लादेश से भी कुछ लोग जो देख रहे हैं कि भाई एज फैन आपको क्या लग रहा है, ये सिचुएशन क्या हो रही है, क्या क्रिकेट की वाकई में बात है, क्या आपके क्रिकेटर्स का सोचा जा रहा है। तामिम की आपने बेइज्जती कर दी, आपके क्रिकेटर्स को बोल दिया कि आपकी परफॉर्मेंस, आप करोड़ों टकों के खर्च पर आप 2% की परफॉर्मेंस खुद नहीं देते हो। तो इस सब को आप कैसे ले रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।